हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं वसुदेव सरल अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये साहित्यिक परिचय किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में साहित्यिक परिचय लिखना है और उसके साथ साथ आपको इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है, यानी इनकी रचनाएं भी लिखनी है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको 80 शब्दों में लिखना है, यानी आपको अपनी कॉपी का एक तरफ का एक पेज लिखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको 3 नंबर इनके साहित्यिक परिचय लिखने पर मिलेंगे और 2 नंबर इनके रचनाएं लिखने पर मिलेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर 5 नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वसुदेव सरल अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस साहित्यिक परिचय को किस प्रकार से लिखना है, देखिए। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में साहित्यिक परिचय लिखने से पहले सबसे पहले आप नोट करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या दी हुई है, 5 का कै। ठीक है। 5 का कै का हम पहला ऑप्शन कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 5, 5 का कै। फिर आपको ब्लैक पेन से लिखना है वसुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है। ये मैंने कलरफुल पेन से लिखा है, आपको कलरफुल पेन से नहीं लिखना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय लिखते समय इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। ठीक है। और इस बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट, जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से पॉइंटों के रूप में लिखना है। ठीक है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ और इनका जन्म स्थान और इनकी उपाधि, भाषा, शैली और मृत्यु। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय बॉक्स बनाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है। इससे आपका समय भी बचेगा और एग्जामिनर भी आपको खुश होकर नंबर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स में लिखना है इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। ठीक है। फिर आपको लिखना है इनका जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, मेरठ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उपाधि। इनकी उपाधि क्या है, पीएचडी डीलिट, यानी इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाषा, यानी इनकी भाषा क्या थी, परिमाणित और खड़ी बोली। परिमाणित और खड़ी बोली इनकी ये भाषा है। ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है शैली। शैली क्या थी, इनकी विचारात्मक और व्याख्यात्मक। ठीक है। ये इनकी शैली थी। और फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इनकी मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। ठीक है। इस प्रकार से आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है वसुदेव सरल अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है। ये मैंने कवि लिखा हुआ है, आपको कवि नहीं लिखना है, आपको लेखक लिखना है। ठीक है। ये लेखक है, तो आपको लिखना है वसुदेव सरल अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। वसुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल जी ने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो स्टूडेंट्स, साहित्य होता है वसुदेव सरल अग्रवाल जी ने अपने भावात्मक और विचारात्मक, यानी अपने भावों और विचारों से अनेकों निबंध उपन्यासों की रचना की है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि वसुदेव सरल अग्रवाल का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। ठीक है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। तो स्टूडेंट्स, पुरातत्व यानी वसुदेव सरल अग्रवाल ने प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों का बहुत ज्यादा उल्लेख किया है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट्स, इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा संस्कृत निष्ठ थी। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, यानी ये बिल्कुल शुद्ध बोला करते थे, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि शुद्ध, परिमार्जित तथा संस्कृत निष्ठ, यानी संस्कृत से संबंधित थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। तो स्टूडेंट्स, वसुदेव सरल अग्रवाल जी ने अपनी रचनाओं को खड़ी बोली में लिखा है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इनकी रचनाओं में भी खड़ी बोली को स्थान मिला है। इनकी शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक और भावात्मक है।
तो स्टूडेंट्स इनकी शैली, तो स्टूडेंट्स एक शब्द आता है भाषा शैली। तो स्टूडेंट्स भाषा अलग होती है और शैली अलग होती है, ठीक है। भाषा यानी जो हमारी सामान्य बोलचाल है उसको भाषा कहते हैं। स्टूडेंट्स शैली जो होती है वो शैली मानव के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को दर्शाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाषा अलग होती है और शैली अलग होती है। तो इसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है इनकी शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक और भावात्मक है। तो स्टूडेंट्स इनकी शैली विचारात्मक यानी विचारों से युक्त और व्याख्यात्मक और भावात्मक है, यानी भावात्मक यानी भावों से भरी हुई है। साहित्य में अग्रवाल जी ने एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने निबंधों की बहुत ज्यादा रचना की है, यानी इन्होंने निबंध बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य में अग्रवाल जी ने निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया है। स्टूडेंट्स वसुदेव सरल अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का यानी अनेकों ग्रंथों का संपादन भी किया है व पाठ शोधन भी किया है। जैसे कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। तो स्टूडेंट्स वसुदेव सरल अग्रवाल जी ने जैसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित की रचनाएं करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। गौरवान्वित यानी हिंदी साहित्य को और ज्यादा उज्जवल किया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको साहित्य परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और इनके रचनाएं लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है रचनाएं, ठीक है। रचनाएं में आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है निबंध। इनके निबंध हैं कल्पलता, कल्प वृक्ष, भारत की एकता और मातृभूमि, ठीक है। ये इस प्रकार से इनके निबंध हैं। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इनके शोध। इनके शोध हैं पाणिनि कालीन भारतवर्ष। तो ये इस प्रकार से आपको शोध लिखनी है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इनके संपादन। इनके संपादन क्या है, पद्मावत और हर्षचरित, ये इनके संपादन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो स्टूडेंट्स इस साहित्यिक परिचय का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।